तकरीबन 1 साल पहले एमसी स्टैन ने अपनी तड़ीपार एल्बम के अनाउंसमेंट की थी। उसका पहला सॉन्ग लास्ट वीक रिलीज किया। सॉन्ग का टाइटल था होश में आ, जिस पे मैंने रिएक्शन दिया। अगर आपने वो रिएक्शन नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई प्रेस करने पे मिल जाएगा। लेकिन शर्त यही है इस वीडियो के बाद Hello guys, how are you? मेरा नाम है वावत। First I would like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. MC Stan, the alien of Indian hip hop industry. मैं नहीं कहता, बहुत से रैप आर्टिस्ट उसको कहते हैं, लेकिन MC Stan एक अलग ही लीग का बंदा है। वो अपने ही स्टाइल से जी रहा है, हिप हॉप जी रहा है और तड़ीपार एल्बम रिलीज़ कर रहा है। अपने स्टाइल में कर रहा है, सबसे अलग स्टाइल है उसका। छोड़ो यार, क्यों मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, काम का सबको पता है वो क्या है क्या नहीं है। उसके तड़ीपार एल्बम का सेकंड सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। सेकंड सॉन्ग का टाइटल है एक दिन प्यार। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए MC Stan एलियन ऑफ इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री का सॉन्ग सुनते हैं। मज़ा आएगा, समझ में आएगा। आई डोंट नो, लेट्स सी। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. एक दिन प्यार। Let's start the sound. Where is the sound? अरे बाप रे, द होश में आ सॉन्ग था ना, वो भी फुल टाइम फुल टू स्टार्स। हर कोई वीड सूंघ के बैठा हुआ है और लड़की, सेक्स, कॉन्डम्स, हर किस्म का गन दिखाया है। और ये वाला सॉन्ग भी वैसे ही स्टार्ट किया है। देखते हैं, देखो बाबा लगे हुए हैं फिक्र ही नहीं है। सॉरी टू से यार, ये कौन सा कल्चर है? मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडियन कल्चर है। इवन इन हिप हॉप ये कल्चर नहीं है, या ये कि लोगों को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। दिस इज़ नॉट प्योर भारतीय वैल्यूज़। ओके, तो बुरके में आई है। आई थिंक इट्स अ गर्लफ्रेंड, डेफिनेटली जिस तरह भागी है ना, गर्लफ्रेंड है। एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हिट कर दे, तीसरे दिन पे मार, फिर चौथे दिन तुम वेट कर दे, पांचवें दिन तुम गेट पर दे, छठवें दिन तुम चेस कर दे, सातवें दिन मेरे नाम पे तुम पेट भर दे। खाओ सब लोग यहाँ पे पेट भर के पेट भर के फिर मेरे को हिट कर दे। अच्छा, मेरे ख्याल में ये पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड से शिकायत कर रहा है कि भाई एक दिन प्यार, फिर गुस्सा, फिर गेट पर, फिर दौड़ती है, फिर मेरा नाम लगाती है, फिर उसके बाद मेरे साथ बैठ के खाती है मुफ्ते में। होता है, ज़्यादातर गर्लफ्रेंड ऐसे ही करती हैं एक्चुअली। ट्रेंड बना यहाँ पे MC Stan को हिट कर दे। पब्लिक ने झाड़ा मेरे को एक लड़की को डेट कर दे। वो लड़की पूछी मेरे को कैसे तुम सब फेस कर दे। मैं बोला मेरे पीछे एक टाइम जरा वेट कर दे। कैसा मारता डीओ देख घर तक। बोले तो अपना हुड बड़ा सूट, जिधर दिखेगा धन लगेगा मन। अंधेरे कौन सा पंचसन, सब एक साथ एक जात नो पात नो गात दो लात। तेरे मुंह पे पड़ेंगे जड़ेंगे तेरे भाई ना मेरे को, भाई ना नहीं ये मेरे को, फिर भी समझ सकता देखो क्या सबको मेरा वॉइस नहीं है एको, फिर भी गूंज रहा हर जगह। हर मुझसे डर लगा तो फिर डर मंगाइले दम लगा। मुझे विचार तुमको कम लगा, कमर में लमसम लगा, दम लगा, रम लगा, रंग लगा। सिंपल से अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा है कि जितनी हेट मुझे मिल रही है, चाहे मेरे प्रोफेशनल जेलसी के तौर पे मिल रही है, या मोहब्बत में मिल रही है, या जो ट्रोल करते हैं उनकी तरफ से मिल रही है। वो बोल रहा है भाई दम लगा और तू अपना काम करता रहे, मैं अपना काम करता रहूँगा। सिंपल सी बात है। सिर्फ आप बता रहे हैं कि जिस तरह से लोग मुझे हेट कर रहे हैं, आई डोंट डिजर्व इट। चम लगा, मन लगा, फर्स्ट टाइम देखा मैंने तो तुम मन लगा। साउदे भाव तुझा संपलक का, पेल बिठा डाला मैंने मेरे को नम लगा। पुलिस कुत्ते जैसा मारे लेकिन लन लगा। पुलिस को भी ले आया यार ये। भाई ऐसे काम करोगे तो पुलिस तो आएगी। आई थिंक इस पे केस भी हो चुका है, मुझे उसका ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कोई मर्डर का केस था आई थिंक, या ड्रग का केस था। मुझे आप कंफर्म करके बताइएगा ज़रूर। एक बोला भावासाठी काय पण कशाला करतो भावासाठी काय पण। आई पण रडत बसती दिन रात, आई पण नाही पण मी खाल्ली तुझी आयटम। मित्रासोबत डाय पण कामवाली करती बाई पण, करत हसती मला बघून तुझी आयटम। भाई सिंपल सी बात है, ये मैं मुंबई की स्लैंग है,
जो स्लम की है, अपने तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। मुझे सारा आप लोगों ने ट्रांसलेट करके बताना है कमेंट्स में प्लीज़। बाई पण मी विचारलं होतो तुला, तू सवत नाही का हिला, तू बोला मेरे को होता मेरा 5 मिनट में ढीला, तो fuck me इधर खत्म हो गया, लड़की लोग को satisfy नहीं कर। एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम भेंट करते, तीसरे दिन पे बात, चौथे दिन तुम लेट करते, पांचवें दिन तुम गेट पढ़ते, छठवें दिन तुम चेस करते, सातवें दिन मेरे नाम पे तुम पेट भर के खाओ। सब लोग यहाँ पे पेट भर के भाई सब लोग पेट भर के खाओ यार, क्यों जेलसी कर रहे हो? अपने अपने हिस्से का हर कोई खाता है, ये तो मेरे को समझ में आ गया है। काय को हेट करते भाई? हेट करते बन देखने में को मरते, ब्लॉक होने से डरते, ये स्ट्रीट निगा घर पे नहीं तो गुस्सा तेरे घर पे तेरी बहन। वही इसने निगा यूज़ किया है, निगा इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, इंडिया में अलाउड, अगर ये इंटरनेशनली यूज़ होगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है, क्योंकि निगा हाँ मैन, आई डोंट वांट टू यूज़ इट। पे कर डालेंगे, आईडी चालू मत कर, बीच बुरा देखो ये पार्ट डाल रहे इसके सिर में। ये जो बोलता है ना बहुत सारे सॉन्ग्स में, इसका ये एक है बिल्कुल धीमे लहजे में, किसी को घंटा कुछ समझ में आता है। चले काम पे लग, मेरे नाम पे लग, मेरे काम पे जग, मेरे नाम पे असल को हक, नकली को फक, लप 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 लप। हे कुठे पळतो रे? चल तुला दाखवतो, थांब तुझ्या पाणीतच पाय घालतो. मोबाइल लेके भाग गया। नाम लगा तेरे नाम के आगे, बोले तो बाप, बोले तो नाप, बीच सब बाप, मी तुझा बाप, रख मेरी सब आइटम तेरे पास, पर सुन मेरी बात, मैं आज की आवाज, तू लड़ लेके नाच, फैंस मेरे कट्टर, सिर में तेरे काज, वसंतीन कुत्तों के सामने मत नाच, सावधान हम बीच, I'm gonna नाना, I'm gonna शान, तेरा डर ईमान में नहीं किसी को पनोगल आसान, मेरी अम्मी से दूर बीच, I'm not fine, it's time to find, हुस्लान, P-Town baby, चौक में रुक के दे ले गैंग सान। सही प्यार कर चलो भैया। अरे भैया, आधे से ज़्यादा सॉन्ग तो मुझे समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ की है वो मुंबई की स्लम स्लैंग है, और मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आया। MC स्टैन के सॉन्ग्स ऐसे ही हैं, आपको 10-12 बार सुनने पड़ते हैं बहुत सारे सॉन्ग्स, और बीच में जब ये एक जिब्रिश बोलता है ना, जब तक आप सबटाइटल ना लगाओ आपको समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है, और वैसे भी समझ में नहीं आता क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है। तो बड़ा मुश्किल सॉन्ग था भाई मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, बट बीट क्वाइट नाइस, आई रियली लाइक इट। जो उसकी जो यूनिकनेस है ना MC स्टैन की बीट की, आई थिंक ही इज़ लिविंग अ रियल हिप हॉप इन इंडिया एट द मोमेंट। और जिस तरह से ये ड्रग्स दिखाता है, वीड दिखाता है, और लोंडे लपाड़े घूम रहे हैं सड़कों पे, तंग कर रहे हैं, पुलिस तक को दिखा दिया, और पुलिस वालों को एंड में बोलता है प्यार कर पहले इसका मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ अपनी तरफ से निकाल रहा हूँ, ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ। तो मैं समझा था कि ये लास्ट सॉन्ग का कंटिन्यूएशन होगा, मगर कम्प्लीटली डिफरेंट सॉन्ग है। स्टार्ट विद लेस्बियन गर्ल्स, दे वर किसिंग ईच अदर, और मैंने उसी वक्त पॉइंट उठा दिया था कि यार ठीक है, आप हिप हॉप को अडॉप्ट करो, ये वेस्टर्न कल्चर है, थोड़ी सी अपनी एक होती है ना वैल्यू, उसको ज़रूर ऐड करो, और उसकी एक लिमिटेशन है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हम लोगों की कुछ वैल्यूज़ हैं, हम लोगों की कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, आजकल वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, लोग स्पेशली यंग जनरेशन चीज़ों को बुरा नहीं मानते, मगर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट सेट कर दें कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो लोग स्पेशली जो कच्चे जहन हैं वो फॉलो करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है MC स्टैन की तरफ से। ठीक है, रियल हिप हॉप है, बट यू आर इंडियन, तो बी इन इंडियन टू बी ऑनेस्ट। ये मेरी एक राय है, हो सकता है आपकी राय बिल्कुल ही अलग हो इस बात से। सॉन्ग ठीक है, इट्स ऑलराइट, MC स्टैन का सॉन्ग है, एक हार्ड कोर फैन फॉलोइंग है MC स्टैन की, उसको पसंद करेगी ज़रूर। मेरे लिए इट्स जस्ट एन एवरेज सॉन्ग, कांट गेट आउट ऑफ एनीथिंग। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा, जैसे होता है ना फिल्म देखने जाते हो, कुछ लेके जाते हो थिएटर से घर तक,
ये वही बात है कि सुना, ख़त्म किया, टाटा बाय बाय। आई एम नॉट गोना लिसन दिस सॉन्ग अगेन टू बी ऑनेस्ट। और ये है मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन टुडे। हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पसंद आए मेरा ये रिएक्शन, बट ऑनेस्ट होता है। और फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुनने के बाद ऐसा ही रिएक्शन निकलता है। जो फेक रिएक्शन करते हैं ना, वो 10-12 बार सुनते हैं, फिर उसके बाद पोज करते हैं, उसके बारे में बताते हैं और ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि दे आर ब्लडी इंटेलेक्चुअल। मगर मैं आम बंदे की तरह रिएक्शन करता हूँ और जो कॉमन पीपल होते हैं ना, वो इसी तरह रिएक्ट करते हैं। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।